नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक एपिसोड था मित्रों। इस एपिसोड में आए थे सदी के सबसे ज़बरदस्त खतरों के खिलाड़ी, यानी कि रोहित शेट्टी जी, जो कि खतरों के खिलाड़ी का अपकमिंग सीजन लेकर आने वाले हैं, जिसकी उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल के एपिसोड में कर दी है। इस अनाउंसमेंट के साथ-साथ रोहित शेट्टी ने हमारा ज्ञानवर्धन भी किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रोहित शेट्टी, अगर तान्या, फरहाना, कुनिका साथ में बैठते हैं तो ये लोग किसी की बिचिंग भी नहीं करते, ये लोग नैरेटिव भी सेट नहीं करते हैं, कोई किसी को प्यादा बना करके इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन प्रणीत, अशनूर और जीके अगर साथ में बैठते हैं तो जीके इज सेटिंग अ नैरेटिव, अशनूर आप प्यादा बन गई हो। अब ये अलग बात है कि अशनूर को प्यादा बना करके जीके ने तो आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया। याद कीजिए वो पल, वो दिन मित्रों, जिस एपिसोड में बिग बॉस ने अशनूर को बनाया था टास्क का संचालक, और वहां पर जीके बाबू ने भर भर के कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर अशनूर ने अपने दिल और दिमाग की ही बात सुनी थी। तो रोहित शेट्टी कौन सा बिग बॉस देख करके आए हैं जहां पर कि जीके ने अशनूर को प्यादे की तरह इस्तेमाल करा हो और कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो? ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रोहित शेट्टी, अशनूर और प्रणीत, इट्स हाई टाइम, 3 वीक ही बचे हैं। आप लोग जो हो वो जीके की शेडो से बाहर निकलो। लेकिन शहबाज, तू अमाल की शेडो नहीं है, शहबाज तू अमाल का प्यादा नहीं है, या फिर तान्या, कुनिका आप फरहाना के प्यादे नहीं हो, या फिर वाइस वर्सा। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त तरीके से बेशर्मी से एक अलग ही मिसलीडिंग नैरेटिव सेट करके गए हैं रोहित शेट्टी। और ये नैरेटिव कुछ और नहीं, एंटी गौरव नैरेटिव था, जिसमें कि हर संभव तरीके से मेकर्स ने रोहित शेट्टी के माध्यम से जीके यानी गौरव खन्ना को बलि का बकरा बनाने की भर भर के निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी है। और इस टेक्निक में कहीं ना कहीं कुनिका भी अपने हाथ मुंह धोने के लिए कूद पड़ती हैं। ये बेशरम कुलटा कुनिका, ये क्या कि भाई हमारी माँ की उम्र की है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन कुनिका जो है ना भाई, भर भर के गाली गलौज डिजर्व करती है। वो गालियां जो मैंने तान्या साली या फिर फरहाना साली के बारे में बोला है, कुनिका को भी मैंने साली बोला है, लेकिन वो जो भारी भरकम जो गालियां है ना, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये कुनिका वहां से कौन सा रूम था, या वो ऐप रूम से बाहर आई थी अपनी जुल्फों को झटकार करके, मैं तो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को देखना चाहूंगी, कैसे राजमाता शिवगामिनी वाले अंदाज में चल करके आती है। इसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए भी कोई रिग्रेट या कोई रिमोर्स नहीं था। लेकिन यही गर्दुल्ली जो है, ये कल रात के एपिसोड में रिमोर्स के ऊपर लेक्चर दे रही थी। अब यहां पर एक अहम ड्यूटी बन जाती है होस्ट रोहित शेट्टी की, जो कि ऐसे दिखा रहे थे कि मैंने सारा सीजन फॉलो किया है। हाँ, वो टॉप एंगल से शॉट देखा था, अमाल तूने इशारा करा था शहबाज को, हाँ हाँ हमारे पास वो शॉट है, मुंह पर उंगली रख करके बहुत तरह के वो जेस्चर दे रहे थे। ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि पूरा सीजन वो घोट करके आए हैं, देख करके आए हैं। लेकिन जो मुद्दे हाईलाइट करे हैं रोहित शेट्टी ने, या फिर जो बातें की है रोहित शेट्टी ने, उससे क्लियरली पता चल रहा है कि मेकर्स ने आनंद फानन में एक दो एपिसोड दिखा दिए होंगे, कुछ चलते फिरते क्लिप्स दिखा दी होंगी, उन्हीं क्लिप्स को रबड़ की तरह खींच करके रख दिया है रोहित शेट्टी ने। जैसे कि ये शहबाज और अमाल, जिन्होंने कि मेकर्स को बायस्ड बोल दिया था, अनफेयर बोल दिया था, इस एपिसोड का नाना करते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट सिर्फ इसी टॉपिक पर खर्च किया गया है। रबड़ की तरह रोहित शेट्टी ने इसी पॉइंट को खींच करके रख दिया है। जबकि मेरा मानना है कि रोहित शेट्टी अगर सार्काज्म की जगह, मस्ती मजाक की जगह, टाइम पास की जगह सीधी बात नो बकवास वाले जोन में आते, मोड में आते, और ये कुनिका जो कि यहाँ पर एक्ट कर रही थी गौरव को कहीं ना कहीं चिढ़ाने के लिए कि जीके वहां से सुपरस्टार निकले, इनके चेहरे पर कोई रिमोर्स नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था। तो एज अ होस्ट यहाँ पर रोहित शेट्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि रुकिए कुनिका जी, हम आपको कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर रिमोर्स का लेक्चर दे रही हो। आपने खुद ने कौन सा रिमोर्स या फिर रिग्रेट वाला एक्सप्रेशन दिया था? आप तो वहां से गजगामिनी की तरह धूम ता धूम ता धूम ता धूम चल करके आ रही थी। आप जो कि असेंबली रूम में ज्ञान दे रही थी कि सेल्फिश है, राशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्या आप लोगों ने घर का राशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है? और रोहित शेट्टी ने यहाँ पर यह भी कहा कि जब जीके ऐप रूम से बाहर आया था, तब तक आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बात मैंने भी कही है कि भाई एकदम इंस्टेंट वाले रिएक्शन नहीं थे किसी के भी, सबने टाइम लिया, अच्छे से सोच समझ करके। क्या पता मेकर्स ने हिंट दी हो, और उस हिंट के बाद अमाल ने चिट्ठी, वो जो क्यू कार्ड जो मिला था, उस पर कुछ लिख दिया होगा कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है। हालांकि रोहित शेट्टी ने यहाँ पर अमाल ने जो क्यू कार्ड पे क्या लिखा क्या नहीं, उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोला। लेकिन रोहित शेट्टी को यहाँ पर पूछना चाहिए था कि भाई तुम वहां पर क्या लिख रहे थे। यहाँ पे रोहित शेट्टी को फरहाना से सवाल पूछने थे कि फरहाना, तुम इसको जीके को इंसान बनने का ज्ञान दे रही थी, तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहां मर गई थी जब तुमने चिट्ठी फाड़ी थी? तुम करो तो सही, कोई और करे तो वो इंसान नहीं, वो हैवान हो जाता है। कुनिका जी से भी सवाल होने चाहिए थे। इनफैक्ट कुनिका जी को तो उनकी क्लिप दिखाई जानी चाहिए थी।
चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि रोहित शेट्टी या फिर क्रिएटिव टीम या फिर मेकर जो है वो कुनिका को यहाँ पर एक्सपोज नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ चीजें जो कि रोहित शेट्टी की आंखों के सामने ही हुई हैं, उन बातों पर तो रोहित शेट्टी को बोल ही देना चाहिए था ना। जैसे कि कुनिका मैडम जो कि रोहित शेट्टी के सामने ही रिमोट्स के ऊपर लेक्चर दे रही थी जीके बाबू यानी गौरव खन्ना को, लेकिन इसी कुनिका के बारे में जब रोहित शेट्टी एपिसोड के एंड में सीरियस नोट पर आकर के बोलते हैं कि कुनिका जी, आपने किसी लड़की की सेक्सुअलिटी के बारे में बोला है नेशनल टीवी पर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उस लड़की की फैमिली वगैरह भी देख रही होगी, आप वुमेन एम्पावरमेंट का फेस बनती हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद एक औरत होकर के दूसरी लड़की के बारे में अनाप शनाप बकवास करती हो, तो वहां पर क्या इसके कुनिका के चेहरे पर कोई रिमोर्स, कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट की भावना दिखी थी? ये वही रोहित शेट्टी हैं जिनकी आंखों के सामने कुनिका मैडम ने रिमोर्स के ऊपर लेक्चर दे दिए थे। हम सबके साथ यहाँ पर रोहित शेट्टी ने भी देखा कि ये कुनिका जो कि दूसरों को रिमोर्स या फिर रिग्रेट के ऊपर लेक्चर दे रही थी, खुद कुनिका के चेहरे पर 1% का भी रिमोर्स या फिर रिग्रेट नहीं था। इनफैक्ट कुनिका मैडम तो हमेशा की तरह यहाँ पर डिनाइल वाले मोड में आ जाती हैं और खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं 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 वो उसका पोज खराब था, गलत था, मैं तो उसके ऊपर बोली थी, नहीं 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 आउट ऑफ कंसर्न बोला था। कौन सा कंसर्न? ये तुम्हारा कंसर्न था क्या कि लिसन सुनो, ऐसा है कि वो थोड़ी सी लेस्बियन टाइप की है, इस तरह की। यहाँ पर कौन सा कंसर्न आप शो कर रही थी? आप एक्चुअली में चुगली करना चाह रही थी, और वो लड़की जो कि मिस ज्ञानडू है, सबको ज्ञान देती कि हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, अगर हमारी आंखों में अच्छाई होगी तो हमें पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। एक तरफ मिस ज्ञानडू जो है वो दूसरों को ज्ञान देती हैं, लेकिन यही मिस ज्ञानडू अगर चाहती तो कुनिका जी को बोल सकती थी कि देखो कुनिका जी, आप मेरे सामने किसी लड़की की सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रही हो, मेरे को पिछले वीक ही कंबल कुटाई मिल चुकी है सलमान जी से, मैंने बॉडी शेमिंग करी थी, तो प्लीज अब मेरे सामने तो ऐसी बातें ना करो। लेकिन नहीं, कुनिका को रोकने के बजाय ये मोहतरमा तो खुद भी बड़ी दिलचस्पी से मालती के बारे में बातें सुन रही थी, वो भी फुसफुसा कर। और ये वही कुनिका जी हैं जिन्होंने कि अश्नूर और अभिषेक को खूब खरी खोटी सुनाई थी कि आप लोग रूल उल्लंघन करते हो, फुसफुसा के बात करते हो, तो आप भी तो फुसफुसा के बात कर रही थी। ये सारे पॉइंट भाई साहब होस्ट को रेस करने चाहिए थे, लेकिन होस्ट तो एक ही टॉपिक को रबड़ की तरह, अरे तुम लोगों ने मेकर्स को बायस बोल दिया है, तुम बोलो तो दरवाजा खोल देता हूं, मेरे को भाईजान का कॉल आ गया है, भाईजान ने बोला कि डू वन थिंग रोहित, दरवाजा खोल देना, ये फटेला बहुत बोल रहा है। और फटेला जो कि उस दिन बहुत ज्यादा फपल रहा था, यहाँ पर क्या बोलता, मेरे से गलती हो गई थी, मैं अपने सेंसेस खो बैठा था, मैं अपनी औकात से ज्यादा बोल बैठा था सर, मुझे माफ कर दो सर। और यहाँ पर ये जो माफी मांगने की एक्टिंग या फिर जो नौटंकी करी है ना फटेला ने, इसमें आप एक संगत का असर अवश्य देख सकते हैं, क्योंकि ये फटेला किसकी संगत में रहता है? ये फटेला रहता है अमाल मलिक की संगत में। वो अमाल मलिक जो कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक खुद को बब्बर शेर, मैं तूफान हूं, मैं खा जाऊंगा, घर के घर खा जाऊंगा, फैमिली खा जाऊंगा, मैं तूफान उड़ा करके रख दूंगा। लेकिन यही अमाल वीकेंड का बार में, मेरे तो गलती हो गई थी सर, मैं इमोशनल हूं, मैं दिल की बातों में आ गया था, मैं दिल से सोचने वाला बंदा हूं सर, सर मेरे मुंह से निकल गई थी सर, मुझे माफ कर दो सर, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट, आई डिडंट मीन इट। अब जैसे ही यहाँ पर अमाल मलिक ने कहा ना कि सर आई डिडंट मीन इट, तो वहां पर रोहित शेट्टी को वर्ड पकड़ लेने चाहिए थे। अमाल, तुम कह रहे हो कि यू डिडंट मीन इट, दैट मींस तुम एक्टिंग कर रहे थे ना, क्योंकि तुम कुनिका जो खुद 40 सालों से एक्टिंग कर रही हैं, आप लोग पिल पड़ते हो जीके के ऊपर कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो क्या आप भी एक्टिंग कर रहे थे? बिकॉज अभी अभी आपने कहा है कि यू डिडंट मीन इट एट ऑल, दैट मींस आप भी एक्टिंग कर रहे थे। इस तरह से थोड़े से वर्ड पकड़ने चाहिए थे रोहित शेट्टी को, लेकिन नहीं, रोहित शेट्टी का तो एकमात्र एजेंडा यही था कि कुछ भी हो जाए, मुझे जीके, प्रणीत और अश्नूर की दोस्ती को तोड़ना है। लेकिन वो लोग जो कि एक्चुअली में तगड़ी बैशिंग डिजर्व करते हैं, वो लोग जो कि नेक्स्ट लेवल के हिपोक्रेट है, वो लोग जो कि खुद भी राशन को कॉम्प्रोमाइज करके हैं, सेल्फिश बने हैं वो लोग भी, लेकिन नहीं, वहां पर आपने उन लोगों को कुछ भी नहीं बोला है। इनफैक्ट उन लोगों को तो आप और ज्यादा पंप करके चले आए हो, और रोहित शेट्टी ने थोड़ा सा पंप क्या कर दिया भाई साहब। उसके बाद आप देखो फरहाना भट्ट जो है वो चने के झाड़ पर चढ़ रही है एपिसोड के एंड में। आपने देखा कैसे मालती से जबरदस्ती में पंगे ले रही है, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए कोने कोने में ये लड़की क्या भसड़ मचाती है। इसकी ये भसड़पंती को कॉल आउट नहीं किया गया है। और ये कुनिका जी जो कि मालती के जेस्चर, पोस्चर, उसकी पर्सनैलिटी पर मॉक करती हैं, कमेंट करती हैं, लेकिन इसी बुढ़िया कुनिका ने आज तक कभी फरहाना को कॉल आउट नहीं करा कि ये लड़की बेहद ही भद्दी और घटिया लेवल पर जाती है। लेकिन नहीं भाई साहब, अमाल मलिक जो कि रोहित शेट्टी के सामने ही इतना फपल रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन रोहित शेट्टी ये सारा तमाशा चुपचाप देखते रहे। लेकिन रोहित शेट्टी को प्रॉब्लम किससे? अरे जीके, तुम एक्टिंग कर रहे थे क्या? अच्छा जीके की एक्टिंग है, आप लोगों ने तुरंत क्यों नहीं बोला जीके यार तुम वाकई में एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा ये साइड रियल है या वो साइड रियल था जो हम पहले से देख रहे थे, कौन सा जीके रियल है? जीके तुम नैरेटिव तो बनाते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, लेजेंड है, वो समझते हैं कि तुम गेम खेल रहे हो। हालांकि एक बात तो यहाँ पर काफी अच्छे से माननी पड़ेगी कि जो भी मतलब जवाब दिए हैं जीके ने रोहित शेट्टी के सामने, काफी
काफी बढ़िया तरीके से अपने पॉइंट रखे हैं। जीके ने थोड़ी देर के लिए ये कुनिका और अमाल वगैरह की हिपोक्रेसी भी सामने रख दी कि कुनिका तो 40 साल से काम कर रही है, क्या वो भी एक्टिंग कर रही है क्या? और किसी न किसी पॉइंट पर हर कोई अनफेयर गया है, सबने चीटिंग करी है, लेकिन यही चीटर जो है वो मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। इन्हें एक्चुअली में ना नॉमिनेशन से कोई फर्क पड़ा है, ना राशन से फर्क पड़ा है। इन लोगों को सिर्फ शहबाज बादशाह जो है ना, इसको कैप्टन बनाना था और ये लोग उसमें सफल हो गए। हालांकि इन्हीं सारी बातों के दौरान आपने रोहित शेट्टी के मुंह से कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं जो आप मेरे रिव्यू में पहले से पहले सुन चुके हैं, जैसे कि आइया हाथ को आया मुंह न लगाया। और एक बात जो मैंने कल कही थी कि इन लोगों ने जीके से कैप्टनसी छीन करके कहीं न कहीं जीके को ट्रॉफी के और नजदीक पहुंचा दिया है। यही वाली बात कल रात के एपिसोड में रोहित शेट्टी ने भी बोल दी कि हमें एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि आप सारे लोग मिलकर के जीके को ट्रॉफी दिलवाना चाहते हो। वैसे यहाँ पर क्या आपको लग नहीं रहा कि मालती चहर से भी 2-4 सवाल कर लेने चाहिए थे रोहित शेट्टी को, जिस तरह से मालती चहर ने ब्लंडर करा था। और ये मालती चहर जो कि जीके, अश्नूर, प्रणीत के ग्रुप में उठती बैठती है, लेकिन इसने जीके के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया। और ये मोर्चा खोल करके मालती चहर आपने क्या हासिल कर लिया, क्योंकि घर का राशन तब भी नहीं आ पाया और आप नॉमिनेशन से तब भी सेव नहीं हो पाई, तो जीके को हटा करके आपको मिला क्या? और जो हरकतें आपने करी हैं ये तो गद्दारी वाली हरकतें हैं। और इन्हीं चीजों को अगर जीके सामने रख रहा है तो जीके ने नैरेटिव कैसे सेट कर दिया, या फिर जीके ने प्रणीत को आपके खिलाफ कैसे भड़का दिया, इस तरह से भी यहां पर पॉइंट रखे जाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, यहां पर तो रोहित शेट्टी का एकमात्र एजेंडा यही था कि मुझे कुछ भी हो जाए जीके को नेगेटिव लाइट में दिखाना है, जबकि जीके कहीं से कहीं गलत नहीं था। क्योंकि अगर जीके ने कैप्टनसी के लिए सबको नॉमिनेशन में डाला है तो वही चीज तो शहबाज फटेला ने भी कर दी है। अब कौन सा ये लोग नॉमिनेशन से सेव हो गए हैं? इन सारी बातों को सार्कास्टिक अंदाज के बजाय सीधी बात, नो बकवास वाले अंदाज में रखा जाता तो भाई साहब बहुत मजा आता देखने में, लेकिन नहीं। और अगर रोहित शेट्टी किसी पॉइंट पर बात कर भी रहे हैं तो प्रॉपर कंक्लूजन देने के बजाय उसे टच करके निकल करके दूसरे टॉपिक पर आ गए और वहां से घूमते घामते वापस से, तुमने अनफेयर बोला था यार, मृदुल के इतने फॉलोअर्स थे, उसका निकलना किसी को अनफेयर नहीं लगा। अच्छा शहबाज तू तो हार गया था ना वोटिंग में, तू वापस से आया, क्या ये भी अनफेयर है क्या? इस तरह की बातें करने के बजाय सीधे सीधे तौर पर ये जो बुली गैंग के जो लोग हैं इनकी हिपोक्रेसी को कॉल आउट किया जाता। इन्हें बोला जाता कि आप लोग जीके को बोलते हो कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ये राशन और नॉमिनेशन में आप सबने भी भर भर के रोल प्ले ही करे हैं, क्या आप भी एक्टिंग कर रहे थे? और आपकी हिपोक्रेसी दिखी है, आप 3 चुड़ैलों ने खुद भी राशन को कॉम्प्रोमाइज करा है, तो आप किस मुंह से बोल रहे थे कि जीके ने राशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? हालांकि यहां पर रोहित शेट्टी ने तान्या को अच्छे से लपेट लिया, तान्या के मुंह पर बोल दिया कि मैडम आप झूठ बोल रही हो। जब तान्या एक्टिंग करती है ना, सर मैं तो राशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मैं कैप्टनसी छोड़ देती, मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूं, आपके मुंह पर बोल रहा हूं, आप झूठ बोल रही हो। गजब बेइज्जती है। और इन सारी चीजों के बीच में एक मुद्दा जो कि पिछले वीक ही दफन हो चुका है, उस मुद्दे को पुनर्जीवित किया जाता है, अंडरटेकर की तरह जमीन से खोद करके बाहर लाया जाता है कि प्रणीत तुमने क्या सोच करके अभिषेक का विकेट उड़ा दिया। प्रणीत अपने जस्टिफिकेशन देता है कि सर ऐसा लोगों को लग रहा है कि मैंने कंपटीशन काटा है, हालांकि कंपटीशन होता तो मेरे पास एक मौका था लास्ट टू लास्ट वीक, जब इसकी अभिषेक की वजह से हर कोई नॉमिनेशन में जा रहा था। मैं चाहता तो अभिषेक को नॉमिनेशन में डाल सकता था, लेकिन मैंने वहां पर दोस्ती प्रेफर करी थी। और फिर उसी एपिसोड में हम सब ने देखा था कि कैसे अभिषेक बजाज ने कहीं न कहीं प्रणीत को थाली में सजा करके एक मौका दे दिया था कि आज भले ही एहसान कर दिया हो या फिर साथ दे दिया हो अभिषेक बजाज का, आगे कभी मैं अभिषेक का साथ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभिषेक ने वहां पर क्या बोला था, ये कौन होता है, मैं इसकी थोड़ी ना सुन के लूंगा, ये कौन होता है डिक्टेट करने वाला। आपने थोड़ा सा भी मान मर्यादा या फिर एहसान या फिर ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं दिखाया, आप वहां पर प्रणीत के ऊपर ही चढ़ गए थे। तो कहीं ना कहीं यहां पर अभिषेक बजाज की खुद की भी गलती थी, जिसकी वजह से वो बाहर गया है। और ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, इस परिस्थिति को तो मेकर्स ने ही उत्पन्न करा था, आपने जानबूझ करके वहां पर प्रणीत को उस सिचुएशन में डाला था। ऐसी ही बात कल रोहित शेट्टी भी करते हैं कि अश्नूर अगर आप होती प्रणीत की जगह तो आप किसको सेव करती? तो अश्नूर ने क्या बोला कि मैं अभिषेक बजाज को सेव करती। और जिस तरह से ये पूरी सिचुएशन बनी है, यहाँ पर जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं या जो आउटरीच मचा है सोशल मीडिया पर, खासतौर पर बजाज के जो फैंस है वो इसको कटप्पा बोल रहे हैं प्रणीत को। लेकिन अगर आप रोल रिवर्स करके देख लें तो वो लोग जो कि अभिषेक को डिफेंड कर रहे हैं, प्रणीत को कटप्पा बोल रहे हैं, अगर अभिषेक प्रणीत को निकाल देता ना तो सारे बजाज फैंस जो हैं वो अभिषेक को जस्टिफाई करते ये बोलकर, अरे यार भाई इट्स अ गेम, ये तो गेम है यार, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। दोनों तरफ दोस्त थे, अभिषेक तो अश्नूर को ही बचा था, प्रणीत उससे इतना क्लोज नहीं था। अब अभिषेक बजाज के फैंस इस चीज को माने या ना माने, लेकिन रोल रिवर्स होते ना तो वो अभिषेक बजाज के फैंस जो कि आज प्रणीत को पानी पी पी करके कोच रहे हैं, वही लोग जो है वो अभिषेक को डिफेंड करते उसी तरह से जिस तरह से आज प्रणीत के फैंस जो है वो प्रणीत को डिफेंड करें। बेसिकली द पॉइंट इज कि अभिषेक का जो एलिमिनेशन हुआ है,
जिसमें कि मेकर्स ने ही सारा गेम खेला है, बट वहां पर विलन बना दिया है प्रणीत मोरे को। और ये प्रणीत मोरे जिसे कि ऊपर वाले ने जबान दी है, जबान तो अशनूर को भी दी है, लेकिन बार बार ये चीज मैं कहता आया हूं कि जहां पर एक करारा जवाब देने का मौका आता है ना, प्रणीत भी चूक जाता है, अशनूर भी चूक जाती है। जिस तरह से रोहित शेट्टी बोल रहे थे अशनूर को कि तुम जीके के इशारों पर चल रही हो, शेडो में चल रही हो, तो इसको अशनूर को बोल देना चाहिए था कि सर यहाँ पर हर कोई किसी न किसी के साथ ही बैठता है, और जस्ट बिकॉज कि मैं बैठ रही हूँ जीके के साथ या प्रणीत के साथ, तो मैं इंडिविजुअल नहीं दिख रही हूँ या शेडो के रूप में दिख रही हूँ या प्यादे के रूप में दिख रही हूँ। तो यही चीज मुझे दूसरों के बारे में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर प्रणीत को भी बोलना चाहिए था कि सर ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि मैंने कंपटीशन काट दिया, तो मुद्दे की बात यह है कि अभिषेक बजाज को इसमें एलिमिनेशन या नॉमिनेशन में लेकर के कौन आया था? वो लोग जिन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट करा था, क्या उन्होंने अपना थ्रेड काटने की कोशिश नहीं करी थी? वो लोग कैसे पतली गली से निकल जाते हैं? इस तरह के सैवेज या करारे जवाब दिए जाने चाहिए, लेकिन नहीं। ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूं कि जहां लोहा गर्म होता है वहां पर जीके एंड ग्रुप जो है वो कभी भी हथौड़ा नहीं मारता है, पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन उस ग्रुप के आप लोग देखें तो चाहे वो फरहाना हो, जो कोई भी मौका नहीं छोड़ती है लड़ने भिड़ने का या फिर अपने पॉइंट रखने का, और वो भी करारे अंदाज में, या फिर तान्या मित्तल जिसका कहीं मैटर भी नहीं होता है फिर भी कूद पड़ती है ये बोलकर देश आजाद है, मैं कंटेस्टेंट हूं, मैं बोल सकती हूं, मैं बोल सकती हूं। और मेरा मानना है कि यही वाला अंदाज जो है ना भाई साहब, इसको अशनूर को भी रखना चाहिए। इसके बारे में पहले भी बोला है मैंने, जिस एपिसोड में इसको अशनूर को संचालक बनाया गया था, मैंने तो महाभारत का रेफरेंस लेकर के आपके सामने पॉइंट रखा था कि लीचड़ों से या फिर छल कपट करने वालों से आपको लड़ना है, भिड़ना है, तो थोड़ा सा लीचड़ आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा छल कपट आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बिग बॉस का जो जंगल है, उस जंगल में वो पेड़ जो कि बहुत सीधे होते हैं, वो सबसे पहले काट दिए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। जिस तरह से कल रात के एपिसोड के एंड में जब कुनिका अपनी जस्टिफिकेशन दे रही थी और तान्या आई थी सॉरी बोलने के लिए, अशनूर कुछ बोली थी, तो तान्या क्या बोली, अरे ये क्यों बोल रही है बीच में, ये किस हक से बीच में बोल रही है? तो वहां पर अशनूर को बोलना था ना, देश आजाद है, हम आजाद है, हम भी कंटेस्टेंट है, आप भी कंटेस्टेंट हो, जैसे आप कूद पड़ती हो हम भी कूद पड़ रहे हैं। थोड़ा सा तो यार आपको अल्ट्रा एग्रेसिव मोड अपनाना ही पड़ेगा अगर आप उन लोगों से भिड़ने वाले हो जो कि बहुत लीचड़ है, तो थोड़ा लीचड़पन आपको अपनाना ही पड़ेगा भाई साहब, अदरवाइज वो लोग आपको कब रौंद करके निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको सीधा बनना है तो आप शो से बाहर आ जाइए, आप रियल वर्ल्ड में सीधे इंसान बन के रहिए, आप अच्छे इंसान बन करके रहिए। लेकिन वो बैटल जहां पर आपका मुकाबला उन लोगों से जो एक नंबर के कनिंग है, लीचड़ है, तो जैसे कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, तो लीचड़ को अगर काटना है, पेलना है, तो थोड़ा सा लीचड़ बन जाओ यार। इतनी सी बात या फिर इतना सा कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड इन लोगों में ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। एनीवेज, इन सारी बातों को साइड में करके वापस से आ जाते हैं कल रात के एपिसोड और रोहित शेट्टी की होस्टिंग के ऊपर। तो रोहित शेट्टी ने कल होस्टिंग के नाम पर हग दिया है बुरी तरह से, और रोहित शेट्टी को देख करके पता चल रहा है कि बिग बॉस में हमें सलमान खान क्यों चाहिए। सलमान खान का जो ऑरा होता है, जिस अंदाज में वो कंटेस्टेंट को हैंडल करते हैं, क्या आपने देखा है कि सलमान खान के सामने अमाल इतनी बुरी तरह से फपले, खड़ा हो जाए, दूसरे को उंगली दिखाए? रोहित शेट्टी के सामने ही अमाल जो है वो हूल दे रहा था, इसको जीके को फपल रहा था बुरी तरीके से ये अमाल। लेकिन रोहित शेट्टी ने एक बार भी उसको बोलना मुनासिब नहीं समझा कि ओ चूतिए का बच्चे बैठ जा चुपचाप आराम से, ये तेरे बाप का घर नहीं है, समझा? इस तरह का ब्रूटल या फिर इस तरह का सैवेज अंदाज होना चाहिए था रोहित शेट्टी का। लेकिन नहीं, रोहित शेट्टी ने क्या कि पहले से ही समझ लिया था कि मैं तो सिर्फ मेहमान हूं, एक दिन के लिए होस्ट करने आया हूं, मैं काहे को यार किसी से बैर लेकर के जाऊं, इसलिए भाई डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मेरे को तो सिर्फ खड़ा कर दिया है एक पपेट बना करके, मेरे को कान के ठट्टे में जो बोला जा रहा है मैं वही चीज आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद भाईजान आएंगे और वो अपना काम जाने और आप अपना काम जानो। चलिए, इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आप बताइएगा आपके ओपिनियन, जिस तरह से एक ही मुद्दे को वही अनफेयर है, बायस्ड है, अनफेयर है, बायस्ड है, अनफेयर है, बायस्ड है, एक ही मुद्दे को कोने कोने में घुमा करके पका डाला है कल रोहित शेट्टी ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात हो सकती थी, कुनिका को तबीयत से एक्सपोज किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक मैटर में कुनिका को थोड़ा सा सुना दिया है हाथ दिखा करके, उसके अलावा रोहित शेट्टी ने भर भर के पकाया है। इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी है रिएक्शन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।